मैं देख रहा हूँ कि लोगों में इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग है साउंड को लेकर कि जैसे अगर मैं अपने पाम को हिट किया ऐसा, तो आपको एक आवाज सुनाई दे रही है, तो मैं आपसे पूछूं क्या इसको हिट करने पे आवाज आ रही है, क्या आप बोलोगे हाँ। ये सच तो है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है कि बस हिट करने से ही आवाज क्रिएट हो जाता है। वेव को लेके भी कई बार लोगों को दिक्कत आती है कि हमें पता है कि साउंड एक वेव है, समझेंगे अच्छे से लेक्चर में भी वेव वगैरह क्या होती है, कि लोग बोलते हैं साउंड एक वेव है। मानता हूं कि साउंड एक वेव है, तो वो ट्रैवल कैसे करती है, तो कई बार जो है वेव को लेकर हमारे मन में एक ऐसा पिक्चर बना रखा है कि ऐसा ऐसा, तो आप भी बोलोगे कि साउंड जो है एक प्लेस से दूसरे प्लेस में इस तरीके से ट्रैवल करती है, ऊपर नीचे, लेकिन ये सच नहीं है। ये बिल्कुल भी सच नहीं है, उसको इस लेक्चर में देखने वाले हैं। नमस्कार, अमित बात कर रहा हूँ, चैप्टर 12 साउंड का ये लेक्चर। इसमें क्या क्या बातें होंगी देखेंगे। साउंड प्रोड्यूस कैसे होता है, साउंड ट्रैवल कैसे करता है, बड़े अच्छे से देखेंगे उसको, साउंड कैसे प्रोपागेट करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में, समझेंगे अच्छे से। वेव क्या होती है, दो टाइप की वेव समझने को है, लॉन्गिट्यूडनल वेव और ट्रांसवर्स वेव, बड़े अच्छे से एग्जाम्पल देके समझेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो साउंड के ऊपर बात कर रहे हैं। हमें ये बोला जाता है कि वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड क्रिएट करती है, कि कोई बॉडी अगर वाइब्रेट कर रही हो तो साउंड क्रिएट कर रही है। दिस इज नॉट द ओनली रीजन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ साउंड। ये साउंड बनने के लिए एक लौता रीजन नहीं है, लेकिन कई रीजनों में से ये भी एक रीजन है। क्या बोला मैंने, वाइब्रेशन होना और उससे साउंड क्रिएट होना, यही बस इकलौता रीजन नहीं है साउंड बनने का, बल्कि काफी सारे रीजनों में ये भी एक कारण है जिससे कि साउंड बनता है। देखो हो क्या रहा है, बड़े अच्छे से समझेंगे, आराम से लेक्चर को देखो, समझते हैं कि साउंड एक्चुअली क्या है। जैसे मान लो मैंने अपने पाम को हिट किया, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने हाथ से स्ट्राइक कर रहा हूँ, तो हो क्या रहा है, जो मेरा बेसिक चमड़ी जो है, मेरी स्किन की जो है, वो क्या हो रही है, वाइब्रेट कर रही है। आपको दिख तो नहीं रही है, वाइब्रेशन आपको दिख रहा है कि मैंने हिट किया, क्या आपको वाइब्रेशन दिखा, नहीं दिखा, लेकिन क्या है, वो वाइब्रेट हो रही है, आपको नहीं दिख रहा है। तो वाइब्रेट होना मतलब क्या, टू एंड फ्रो मोशन दिखाना। टू एंड फ्रो मोशन समझ रहे हो, जैसे हमारी स्किन पहले ऐसी थी पाम की, जैसे हिट किया तो ऐसे ऐसे करना शुरू कर दी, मतलब आगे पीछे जो है अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे वो मूव करना शुरू करी है। समझ में आ रहा है, इसको बोलते हैं टू एंड फ्रो मोशन करना। होगा क्या, जैसे ही वाइब्रेशन शुरू हुआ, तो हमको पता है कि मेरे आसपास अभी तो एयर होगा भैया, ऐसा तो है नहीं कि मैं वैक्यूम में बैठा हूं, मेरे आसपास एयर है, और एयर में बहुत सारे गैसेस होंगे, ऑक्सीजन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन होगा, बहुत सारे गैसेस होंगे, ठीक है। तो होगा क्या कि जैसे ये वाइब्रेट करना शुरू किया टू एंड फ्रो मोशन स्किन, तो इसके आगे गैस के बहुत सारे पार्टिकल्स होंगे, पूरे रूम में पार्टिकल्स फैले हुए हैं। तो ये क्या करेगा, ऐसे ऐसे वाइब्रेट करेगा ना, तो इसके आगे वाले पार्टिकल से टकराएगा ये, अच्छे से सुनना, आगे वाले गैस के पार्टिकल से टकराएगा। टकराने से क्या होगा, ये एनर्जी, अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगा। देखो चूंकि ये वाइब्रेट कर रहा है, तो वाइब्रेट करने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना भैया, एनर्जी तो चाहिए। अब जब ये दूसरे से टकराएगा, तो अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफर कर देगा। अब जब जो पहले वाले पार्टिकल को ट्रांसफर किया एनर्जी, अब वो फिर क्या करेंगे, ऐसे ऐसे जब वाइब्रेट करेंगे गैस के पार्टिकल, तो वो आगे वाले अपने पार्टिकल से स्ट्राइक करेंगे। आगे वाले पार्टिकल से स्ट्राइक करेंगे तो फिर उसको अपनी एनर्जी दे देंगे। फिर वो दूसरा लेयर वाला पार्टिकल जो है तीसरे वाले लेयर से स्ट्राइक करेगा, जो गैस के पार्टिकल्स होंगे उसको एनर्जी दे देंगे। मतलब क्या हो रहा है, जिसे टकराने के बाद वापस वो अपने पोजीशन पे आ जा रहे हैं। समझ में आ रहा है, जैसे मान लो 50 लोग लाइन में खड़े हैं, मैं सबसे पीछे खड़ा हूं, मैं चाह रहा हूं कि मेरे पास एक तोहफा है, एक गिफ्ट है, वो पहले वाले पर्सन को मिल जाए। तो दो तरीके हैं, या तो मैं खुद चल के जाऊं और उसके हाथ में वो तोहफा थमा दूं तो उसको वो मिल जाएगा, या मैं उसको पास करूं, मतलब मैंने क्या किया, 49th वाले पर्सन को दिया गिफ्ट, उसने अपने आगे वाले को पास किया, उसने मैंने अपने आगे वाले को किया, ऐसे करते 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 क्या है, फर्स्ट वाले पर्सन के पास मेरा तोहफा पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे भी वही हो रहा है कि यहाँ पे एनर्जी ट्रांसफर हो रहा है, पार्टिकल एक प्लेस से दूसरे प्लेस नहीं जा रहे हैं, पार्टिकल बस टकरा रहे हैं। जैसे ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, ये इससे टकराया, और टकरा 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 के क्या कर रहे हैं, एनर्जी आगे की तरफ दे रहे हैं। अभी हम अच्छे से सुन लो, मैं जो बोल रहा हूँ, हम एनर्जी की बात कर रहे हैं कि एनर्जी ट्रेवल कर रहा है, पार्टिकल अपने पोजिशन से आगे तो थोड़ा सा गया, टकराया, वापस फिर आ गया। समझ में आ रहा है, तो हम क्या देख रहे हैं कि अच्छा एनर्जी आगे जा रही है, अब एनर्जी आगे जा रही है, 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 अब मेरे वो कानों में पहुंचेगी। अब वो एनर्जी आगे पास होते होते मेरी कानों तक पहुंचेगी, अब कान उसको सेंस करेगा कि वो किस तरीके का साउंड है। मतलब जैसे ये देखो, ये गॉड गिफ्टेड है कि ये भगवान ये कंट्रोल कर रहा होता है किसको क्या साउंड देना है। हम ये नहीं बोल सकते कि जैसे यहां से ये पर्टिकुलर साउंड क्रिएट हुआ, यहां से बस एनर्जी जा रहा है। कोई बॉडी, कोई वाइब्रेटिंग बॉडी साउंड क्रिएट नहीं करती, वो बस क्या करती है कि वो वाइब्रेशन क्रिएट करती है। वाइब्रेशन से एनर्जी ट्रांसफर होता है एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, ऐसे करते करते कानों में जब पहुंचती है, तो कान का ऐसा मैकेनिज्म है। देखो आप क्या कराना, इसके बाद डायरेक्ट आप 5th लेक्चर देखना। क्या करना, ये मैं फर्स्ट लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, इसके बाद 3 और लेक्चर आएंगे, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, उसको ना देख के डायरेक्ट आप 5th लेक्चर ह्यूमन ईयर देख लेना, समझ में आ जाएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो आप देखोगे ह्यूमन ईयर में होता क्या है कि जो एनर्जी गई है ना एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल, वो चेंज हो जाती है साउंड में, वो कान चेंज करता है, उसको ईयर चेंज करता है साउंड में। समझ में आ रहा है, आप मुझे खुद बताओ, क्या मैं नाक से सुन पाऊंगा, क्या नहीं, क्या मैं आंखों से सुन पाऊंगा, नहीं, सुनने के लिए कान की ही जरूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कान के पास एक ऐसी खूबी है कि वो एनर्जी को साउंड वेव में चेंज कर पा रहा है।
अरे भैया एनर्जी तो बहुत सारी होती है ना, लाइट एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, क्या उनकी साउंड होती है क्या नहीं होती है? तो हम ये नहीं बोल सकते कि एनर्जी का कोई साउंड होता है, एनर्जी की कोई आवाज नहीं होती है, एनर्जी को आवाज देने वाला कान है। जब बिजली ट्रेवल कर रही होती है आपके, देखिए वो कॉपर के तार में से जब बिजली जा रहा होता है, आप कान लगा के देखो कुछ आवाज आता है कि नहीं आता है? कोई आवाज नहीं आ रहा होता है, क्योंकि वो भी एक एनर्जी है, साउंड भी एक एनर्जी है, साउंड बस एक एनर्जी है, उस एनर्जी को आवाज देने का काम हमारा ईयर कर रहा है। समझ में आ गया बात आपको? तो अगर कान ना हो तो सुनाई देगा ही नहीं आवाज। तो आप आज से ये मत बोलना कि बस स्ट्राइक करने से ही जो है, वाइब्रेट करने से वो बॉडी साउंड क्रिएट कर रही है। कोई साउंड वाउंड क्रिएट नहीं। साउंड क्या होता है? साउंड तो बस एक परसेप्शन है हमारे ईयर का, हमारे ईयर का वो एक परसेप्शन है, साउंड जैसा चीज कुछ होता ही नहीं है। बात जमा आपको? तो बेसिकली देखो, हमने क्या किया, प्रोपागेशन ऑफ साउंड पे भी बात कर लिया अभी धराधर से। हमने क्या बोला, साउंड कैसे प्रोपागेट कर रही है? तो देखो, साउंड प्रोपागेट करना मतलब समझो कि आप एनर्जी का प्रोपागेट करना, समझ में आ रहा है? बेसिकली हम एनर्जी का ट्रेवलिंग की बात करें तो एनर्जी प्रोपागेट की बात कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हो यहाँ पे, तो एक आप बात जमाओ, जैसे जब भी पार्टिकल टकराते हैं ना, जैसे गैस के पार्टिकल से, एक पार्टिकल से दूसरा पार्टिकल जब टकराएगा, तो कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, ऐसा जो है कंजिक्यूटिवली बनता रहेगा। देखो मैं ये बोलना चाह रहा हूं, जैसे अभी क्या है कि मैं आपको एनिमेशन तो दिखा नहीं सकता हूं। होता ये है ना कि जब ये पार्टिकल्स टकराते हैं, एक पार्टिकल दूसरे से टकराता है, तो टकराने वक्त क्या होता है, जैसे मान लो फर्स्ट वाले लेयर का पार्टिकल, जो गैस का पार्टिकल है फर्स्ट लेयर का, उसने सेकंड लेयर को हिट किया, तो ऐसे जब दो चार लेयर एक दूसरे को हिट करते हैं तो वो कंप्रेस हो जाता है उस समय पार्टिकल्स, और जब वो वापस अपना पोजीशन में आते हैं, चूंकि मैंने आपको बोल रखा है टकराने के बाद वापस वो आते हैं पोजीशन में अपना, तो जब वापस पोजीशन में आते हैं तो आपको ये रीजन देखने को मिलता है, ये वाला देखने को मिलता है, इसको रियर फैक्शन बोलते हैं। और जब वापस से वो टकराते हैं आगे जाके, तो आपको ये रीजन देखने को मिलता है। देखो मैं मानता हूँ स्टूडेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे तो आपको समझ में नहीं आ रही होगी शायद, क्योंकि मैं एनिमेशन नहीं ला पाया हूँ। आप क्या करना, यूट्यूब पे मेरे को शायद लग रहा है काफी सारे लोगों ने लेक्चर डाला होगा, तो आप उसको देख लेना कि किस तरीके से जो है ये पार्टिकल मूवमेंट हो रहा होता है, कि आपको देखोगे कंप्रेशन रेयर फैक्शन, बेसिकली इस चीज को कंप्रेशन बोलते हैं। जहां पे पार्टिकल्स बहुत पास पास आ जाते हैं ना, उस रीजन को बोलते हैं कंप्रेशन, और इस वाले रीजन को हम लोग बोलते हैं रेयर फैक्शन। तो यहाँ तो मैं एनिमेशन दिखा नहीं पा रहा हूँ, बाकी आप चेक कर सकते हो यूट्यूब पे, लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हमने क्या किया, प्रेशर वर्सेस डिस्टेंस का एक ग्राफ बनाया। बेसिकली इस तरफ क्या है, वाई एक्सिस पे मैंने प्रेशर को रखा है, क्या रखा है, प्रेशर, और जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे हमने क्या किया है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड को रख दिया। तो आप देखो यहाँ पे जब पार्टिकल्स बहुत पास पास होंगे, देखो ऐसा नहीं है कि ये पार्टिकल्स बस गैस के ही पार्टिकल्स है। अरे हो सकता है कि साउंड जो है पानी में से पास कर रहा हो, साउंड हो सकता है किसी सॉलिड मटेरियल में से पास कर रहा हो। तो ये पार्टिकल्स किसी भी मीडियम के हो सकते हैं, या तो गैस के हो सकते हैं, नॉर्मली क्या अभी मैं गैस 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 कर रहा हूँ, तो ये मत सोचो कि बस साउंड गैस से ही पास करेगा। साउंड जो है लिक्विड से भी पास कर सकता है, साउंड सॉलिड में से भी पास कर सकता है। तो हो सकता है ये पार्टिकल्स जो आप देख रहे हो यहाँ पे, ये गैस के पार्टिकल्स हो, या सॉलिड के पार्टिकल्स हो, या लिक्विड के पार्टिकल्स हो। तो देखो पार्टिकल्स अगर बहुत पास पास होंगे तो वहां प्रेशर ज्यादा होगा कि कम होगा? जाहिर सी बात है प्रेशर ज्यादा होगी, ऑब्वियसली ना। जब चूंकि देखो आपको पता है, जैसे हम हायर ऑल्टीट्यूड पे जाते हैं, जब हम क्या करते हैं, हाई ऊंचाई पे जब चढ़ते हैं, तो उस समय प्रेशर घटते रहता है, क्योंकि आपको पता है कि एट हायर ऑल्टीट्यूड ऑक्सीजन लेवल घटते रहता है। ऑक्सीजन लेवल घटना मतलब क्या, पार्टिकल्स का कम होना। अरे ऑक्सीजन जितना कम होगा उतने मॉलिक्यूल्स जो है एयर के कम होंगे ना, लेकिन जितना ऑक्सीजन ज्यादा होगा उतने क्या होंगे, पार्टिकल्स ज्यादा होंगे। तो नीचे की तरफ क्या होता है, लोअर ऑल्टीट्यूड पे प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है, जैसे जैसे ऊपर चढ़ोगे वहां प्रेशर कम होते रहता है। तो प्रेशर ज्यादा कब हो रहा है, आप क्या देख रहे हो, जब पार्टिकल ज्यादा होती है। तो यहाँ पे भी जब पार्टिकल्स पास पास आ गए, देखो प्रेशर ज्यादा है, उसलिए यहाँ पे ये कर्व जो है ऊपर की तरफ बना है, क्योंकि जाहिर सी बात है हमको अगर प्रेशर बढ़ाना है तो ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा ना। इसको बोलते हैं मीन लाइन, ये जो है ना, ये बीच वाली जो आप देख रहे हो, इसको हम लोग मीन लाइन बोलते हैं। मीन मतलब क्या, बीच वाला, ना बड़ा ना छोटा, बीच वाला मीन है, मतलब एवरेज है भैया। तो यहाँ पे देखो प्रेशर पहले ऊपर बढ़ रहा है, और जैसे ही रेयर फैक्शन आया, देखो ये जो रीजन आया रेयर फैक्शन, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ रेयर फैक्शन। तो जैसे ही रेयर फैक्शन आया, देखो वापस से ये प्रेशर जो है घट गया। देखो वापस प्रेशर घट गया। देखो यहाँ से क्या प्रेशर, इसमें कलर चेंज कर लूं, तो यहाँ से क्या प्रेशर घटा 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 घटा, यहाँ तक जो है पूरा घट गया। अब देखो वापस से प्रेशर चढ़ना शुरू हुआ, देखो वापस से प्रेशर उठ रहा है, क्यों, क्योंकि वापस कंप्रेशन आने वाला है, क्योंकि वापस कंप्रेशन होने वाली है, उसलिए अब देखो वापस से जो ये ग्राफ ऊपर चढ़ रहा है। समझ में आ रहा है? तो रियर फ्रैक्शन आ रहा है तो ग्राफ नीचे जा रहा है, कंप्रेशन आ रहा है तो ग्राफ ऊपर जा रहा है। आप देखो ये बस एक तरीका है, ये बस एक तरीका है इसको रिप्रेजेंट करने का, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। देखो ये एक वेव तो है, देखो अच्छे से बोलो, जब मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको बड़े ध्यान से सुनना। ये जो आप देख रहे हो कुछ ऐसा 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 ऐसा, ये एक वेव तो है, लेकिन ये साउंड वेव नहीं है। अरे देखो जैसे यहाँ पे क्या हो रहा है, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, कंप्रेशन रेयर फैक्शन, ये आपको देखने को मिल रहा है, तो इसको भी हम वेव बोलते हैं। देखो वेव होता क्या है, देखो वेव की डिफिनेशन में दे रहा हूँ, वेव इज एनी टाइप ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम, कि मीडियम में किसी तरीके का डिस्टरबेंस आप लेके आ जाओ,
तो वहां पे वेव बन जाएगा। जैसे कहने का मतलब, जैसे मान लो, जैसे अभी क्या है, जैसे मैं कुछ बोल रहा हूं तो क्या हो रहा है, मेरे आसपास के एयर मॉलिक्यूल्स जो है वो क्या है, फटाफट से जो है आगे पीछे मूव करना शुरू कर रहे हैं, क्योंकि मेरी आवाज को पहुंचाना है यहाँ पे कानों तक। लेकिन मान लो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ, तो उस समय क्या है, मेरे आसपास जो माउथ के आसपास जो एयर मॉलिक्यूल्स होंगे, पार्टिकल्स होंगे, वो क्या होंगे, स्टेबल कंडीशन में होंगे, मतलब ठहरे हुए होंगे। तो मतलब मैं अगर उनको डिस्टर्ब कर रहा हूं, डिस्टर्बेंस करने से तो क्या हुआ, ये कंप्रेशन रेयर फैक्शन बनने लगा ना, डिस्टर्ब करने से ना, तो इसको हम वेव बोलेंगे। या मान लो अगर ऐसा, आप बोलोगे फिर ऐसा वाला वेव कब बनता है, फिर आप बोलोगे ये वाला वेव कब बनता है। आपने रस्सी देखी है ना, रस्सी आप देखो, जब रोप को ऐसा ऐसा ऊपर नीचे जब करेंगे, तो आप देखना रस्सी में आपको ऐसा ऐसा करके कुछ दिखेगा, तो ये भी एक वेव है और ये भी एक वेव है। तो आप समझ लो कि साउंड हमारा एक वेव तो है, लेकिन वो ये वाला वेव नहीं, ये बस एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। तो आप मत बोलना आज से कि साउंड ऐसे ट्रेवल करता है। साउंड साउंड बेसिकली एक एनर्जी है जो कि आगे की तरफ ट्रेवल करती है, वो ऐसे ऐसे ट्रेवल नहीं करती, वो तो एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। समझ में आ गया बात आपको? चलो, हमने देखो वेव समझ लिया क्या होता है। वेव एक क्या है कि किसी मीडियम में एक डिस्टरबेंस को वेव बोलते हैं। अब ये वेव जो है ना, दो टाइप के हो सकते हैं, कि मैकेनिकल वेव, दूसरा है नॉन मैकेनिकल वेव। आपने शायद इसको सुना भी होगा, आपके एनसीईआरटी में दे रखे। देखो जितने भी मैं टॉपिक्स बता रहा हूँ सब एनसीईआरटी के अंदर ही भैया, बाहर से कुछ नहीं है। मैकेनिकल वेव क्या होता है कि इन वेव को ट्रैवल करने के लिए, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में जाने के लिए मीडियम की जरूरत होती है, या तो सॉलिड या लिक्विड या गैस। जैसे होता ये है कि जैसे हम स्पेस में, जैसे कोई एस्ट्रोनॉट जो होते हैं ना भैया, जो एस्ट्रोनॉट जाते हैं स्पेस में, तो स्पेस में हवा तो होती नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल सही सुन रहे हो, स्पेस में हवा बिल्कुल नहीं होती है। उसलिए क्या है कि वहां पे जीरो ग्रेविटी के कारण लोग जो है हवा में उड़ते रहते हैं, वहां पे हवा हवा नहीं होती है, लोग ऊपर उड़ते रहते हैं, ग्रेविटी होती नहीं है। तो देखो, तो वहां पे चूंकि हवा नहीं है, तो मान लो मेरे को किसी से कम्युनिकेट करना है, मेरे साथ एक फेलो पार्टनर गया है स्पेस में, मेरे को उससे कुछ बातचीत करनी है, पता है आप कितना ही चीखो चिल्लाओ, आपकी आवाज उसके कानों तक बिल्कुल नहीं गूंजेगी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप गूंगे हो गए हो, लेकिन आप बोल तो रहे हो कि आपकी आवाज उसके कानों तक पहुंच नहीं रही है। ऐसा इसीलिए क्योंकि आवाज पहुंचना उसके कानों तक मतलब क्या है कि एनर्जी पहुंचना। एनर्जी को पहुंचाने के लिए पार्टिकल की जरूरत है, पार्टिकल तो है ही नहीं बीच में, तो एनर्जी को लेके जाएगा कौन? समझ रहे हो बात मेरी? आप आसपास तो पूरा वैक्यूम है। वैक्यूम क्या होता है? वैक्यूम इज द एब्सेंस ऑफ एनी मीडियम। किसी भी मीडियम, हर मीडियम के एब्सेंस को वैक्यूम बोलते हैं। तो आपके आसपास वैक्यूम है, एयर तो है ही नहीं। समझ में आ रहा है? तो इसलिए क्या करते हैं, तो आप बोलोगे वहां पे कम्युनिकेट कैसे करते हैं फिर? जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं, अपने साथ एक ऐसा मशीन लेके जाते हैं, दोनों मान लो दो पार्टनर है, दोनों के पास एक ऐसा ऐसा मशीन होता है, उसमें माइक्रोफोन लगा होता है। तो वो क्या करते हैं, जो भी बोलते हैं ना, जो भी बोलते हैं, तो उनकी जो एनर्जी होती है वो क्या होती है, रेडियो वेव में चेंज हो जाती है। बेसिकली वो मशीन ऐसा बना हुआ है कि आपकी एनर्जी को वो रेडियो वेव में चेंज कर देता है। और रेडियो वेव की ये स्पेशलिटी होती है कि वो वैक्यूम में भी ट्रेवल कर जाए। बात जब आपको, रेडियो वेव वैक्यूम में भी ट्रैवल कर जाता है बड़ी आसानी से, तो उस केस में क्या है, फिर वो कम्युनिकेट कर पाएंगे, क्योंकि वैक्यूम रेडियो वेव ट्रैवल कर रहा है। लेकिन आपका नॉर्मल साउंड वेव ट्रैवल नहीं कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया गया है, तो आप बताओ कि साउंड वेव कैसी वेव है? साउंड वेव एक, जाहिर सी बात है, मैकेनिकल वेव हुई। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे देखो नॉन मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं, तो ये इसका उल्टा होगा कि इस वेव को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे लाइट की बात करें भैया, जैसे आप देखो हमारा अर्थ है, पृथ्वी है, और उसके बाहर जो है यूनिवर्स में सूर्य है, सन है। अब सन से जो रोशनी आ रही है हमारी अर्थ तक, आप देखो अर्थ और सन के बीच में बिल्कुल भी हवा नहीं है। हवा तो नहीं है ना, यूनिवर्स में कहाँ हवा है, एयर तो है ही नहीं। तो आप देखो बिना हवा के भी, बिना एयर के भी लाइट पहुंच रही है। सूरज की रोशनी हमारे धरती तक आ रही है ना, बिल्कुल आ रही है। तो इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं कि लाइट को ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती है। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो उसके बिल्कुल ये रहा हम मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। अब समझते हैं कि मैकेनिकल वेव भी दो टाइप के होते हैं भैया, कि मतलब ऐसे वेव जिनको मीडियम की जरूरत पड़े, वो भी दो टाइप के बन सकते हैं नेचर के अंदर। वो क्या होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडिनल वेव और दूसरा होता है ट्रांसवर्स वेव। दोनों बड़े दमदार टॉपिक है। देखो लॉन्गिट्यूडिनल वेव आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा, जैसे क्लिप चल रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली इसको स्लिंकी बोलते हैं। आपको दिख रहा होगा, इसको क्या बोलते हैं? ये आपको बड़े आराम से टॉय शॉप में मिल जाएगा, जाके बोलो आराम से मुझे स्लिंकी चाहिए, मिल जाएगा आपको। ये स्लिंकी है। देखो हम यहाँ पे क्या किया गया है, बेसिकली स्लिंकी के एक एंड को कहीं पे फंसा दिया गया है। जैसे मान लो कहीं पे मैंने उसके एक एंड को फंसा दिया, और उसको, उसके दूसरे एंड को किसी एक बंदे ने पकड़ रखा है, और वो क्या कर रहा है, उसको ऐसे 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 क्या कर रहा है, पुश दे रहा है। समझ में आ रहा है बात? आपको क्या कर रहा है, स्लिंकी के एक एंड को उसने पकड़ा है, और ऐसे ऐसे क्या कर रहा है, आगे की तरफ पुश दे रहा है, पुश दे रहा है, पुश दे रहा है। तो आप अच्छे से ऑब्जर्व करो, आपको जो है ऐसा दिख रहा होगा कि कंप्रेशन आगे की तरफ मूव कर रहा है। अच्छे से देखो गौर से। कंप्रेशन आपको पता है ना क्या है? वो रीजन जहां पे पार्टिकल पास पास होते हैं काफी। तो आप देखो, आपको लग रहा होगा कि जैसे कंप्रेशन आगे मूव कर रहा है। देखो जैसे जैसे आपको लग रहा है ना, कंप्रेशन आगे मूव कर रहा है, आगे मूव कर, आगे मूव कर रहा है। तो कंप्रेशन के आगे मूव करने को भी हम वेव बोल सकते हैं। कंप्रेशन अगर आगे मूव, मैंने आपको पहले ही बोल रखा है कि बस इसको वेव नहीं बोलते हैं, अगर कंप्रेशन भी आगे की तरफ मूव हो रहा है उसको भी वेव बोलते हैं। समझ में आ रहा है? तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि यहाँ पे वेव बन रहा है। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा है, जो पार्टिकल्स है ना, वो वेव के ही डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं। नहीं जमा बात? जैसे
जो स्लिंकी है, स्लिंकी देखो आगे पीछे हो रहा है, लेकिन क्या मेरे स्लिंकी जो है क्या मेरे हाथ से छूट के आगे जा रहा है क्या नहीं जा रहा है? वो मेरे हाथ में ही है, मैं उसको आगे पीछे कर रहा हूं, तो बेसिकली पार्टिकल क्या कर रहा है, आगे पीछे ऑसिलेट हो रहा है, और वेव देखो आगे की तरफ बन रहा है, सेम डायरेक्शन में ना। पार्टिकल भी पैरेलली ऑसिलेट कर रहा है किसके, डायरेक्शन ऑफ वेव के। तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि सेम डायरेक्शन ऑफ मोशन, जिस डायरेक्शन में वेव बन रहा है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल ऑसिलेट करता है, भाई आगे पीछे मोशन दिखाता है, उसीलिए इस टाइप के वेव को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। बात समझ में आ गया? इसी को बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो आप मुझे खुद बताओ साउंड कैसा वेव है? बिल्कुल सही सही जमने, साउंड मैकेनिकल वेव है, और मैकेनिकल वेव में भी कौन सा मैकेनिकल वेव, तो साउंड जो है एक लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव है। बात जमा आपको? ठीक है, अब देखो यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है मैकेनिकल वेव के, लॉन्गिट्यूडिनल वेव के बारे में। यहाँ पे देखो वही बात किया गया है कि अगर वेव जो है, अगर जिस डायरेक्शन में वेव है उसी डायरेक्शन में पार्टिकल जा रही है तो उसको हम लॉन्गिट्यूडिनल वेव बोलते हैं। इसका एग्जांपल क्या दिया है, मूविंग ऑफ स्लिंकी। अब हमें जो है ट्रांसवर्स वेव देखने को है, ट्रांसवर्स वेव। इसको समझने से पहले, इसको पढ़ने से पहले आपकी स्क्रीन पे एक और क्लिप प्ले हो रहा होगा। यहाँ पे भी आपको देखो स्लिंकी दिख रहा है, दिख रहा है ना? बिल्कुल, लेकिन यहाँ पे ये स्लिंकी का मोशन पहले वाले से थोड़ा अलग है। इसके पहले वाले केस में स्लिंकी आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा था। अब क्या आप चेक करो, यहाँ पे सांप की तरह ऐसा 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 स्लिंकी मूव कर रहा है। ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि स्लिंकी के एक एंड को हमने फिक्स कर दिया, दूसरे एंड को किसी एक बंदे ने पकड़ रखा है, और वो इस बार आगे पीछे पुश नहीं दे रहा है, उसको ऊपर नीचे दे रहा है। बात समझ में आएगी? ऐसे ऐसे कर रहा है इस बार, ऐसे 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 नहीं, ऐसे ऐसे। तो हो क्या रहा है, ऐसे ऐसे करने से जो है ना, वो स्लिंकी आपको सांप की तरह दिख रहा है, ऐसा ऐसा वेव। तो देखो इसे भी हम वेव बोल सकते हैं, इसे भी तो वेव बोल सकते हैं ना, क्योंकि देखो आपको पता है कि ऐसे ऐसे को भी वेव बोलते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, मैं थोड़ा सा इसको लेबल कर दूं कि जब भी ऐसा ऐसा वेव बन रहा होता है ना, इस तरीके का जब वेव बन रहा होता है, तो इसको क्या बोलते हैं, मीन पोजीशन बोलते हैं। इसकी ऊपर वाली जो होती है, इसकी ऊपर वाली, इस वाले को क्या बोलते हैं, क्रेस्ट बोलते हैं। ऊपर वाला जो एलिवेशन होगा उसको क्रेस्ट बोलते हैं, और नीचे वाले को क्या बोलते हैं, ट्रफ बोलते हैं, TROUGH, ट्रफ। टफ नहीं, ट्रफ। समझ में आ गया? तो आपको क्या है कि जब ये वेव बन रहा है तो आपको क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ क्रेस्ट ट्रफ सक्सेसिवली एक के बाद एक के बाद एक आपको मिलते हुए दिख रहा है। बात समझ में आ गई आपको? यहाँ तो यहाँ पे देखो, यहाँ जो वेव बन रहा है, इस केस में पार्टिकल डायरेक्शन ऑफ वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहा है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल में। नहीं जमा बात? जैसे आप देखो हो क्या रहा है, जैसे स्लिंकी, स्लिंकी के पार्टिकल्स क्या है, देखो ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहे हैं, ऊपर नीचे, और स्लिंकी में जो वेव बन रहा है ऐसा ऐसा, वो आगे की तरफ बन रहा है। पार्टिकल ऊपर नीचे, जैसे स्लिंकी ऊपर उठा नीचे आया, उस ऊपर उठा नीचे आया, ऊपर उठा नीचे आया, और स्लिंकी आगे की तरफ मूव कर रहा है, वेव आगे मूव कर रहा है। तो देखो वेव के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर उसके पार्टिकल का मोशन है, इसीलिए इस टाइप के वेव को हम लोग बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। बात जब आपको ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं। एक और आप देखो, आपकी क्लिप प्ले हो रहा है यहाँ पे, आप देखो यहाँ पे क्या, आपको जैसे पानी में पत्थर गिरा दिया भैया, पानी में अगर एक मान लो पत्थर ड्रॉप किया, कुछ भी ड्रॉप किया, तो हमने क्या किया, उसके मीडियम को डिस्टर्ब किया, है ना? मीडियम को डिस्टर्ब करना मतलब क्या, कि पार्टिकल से छेड़खानी करना है ना उस मीडियम के। समझ में आ रहा है? तो डिस्टर्ब करने से हुआ यूं कि वाटर के सरफेस पे आप देखो कि वेव बनता है एक, आपने देखा भी होगा, पत्थर गिराओ या कुछ गिराते हैं पानी में, तो एक वेव जहां भी पत्थर गिराए हैं वहां से क्या होता है, बाहर की तरफ एक वेव बनना सरफेस पे शुरू होता है, ऐसा 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 वेव। अब देखो ये भी जो वेव बन रहा है ना वाटर में, ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, ये एग्जाम्पल है एक मैकेनिकल वेव का। मैकेनिकल वेव में भी कौन सा, तो लॉन्गिट्यूडनल नहीं, ट्रांसवर्स। क्योंकि यहाँ पे भी पार्टिकल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। बोलोगे कैसे, आपको शायद नहीं दिख रहा होगा, तो आप क्या कर सकते हो, मान लो जहां वेव बन रहा है वहां पे कुछ आप गिरा दो, मान लो कोई पत्ता गिरा दिया, हल्का कोई चीज गिरा दिया, पत्ता, या मान लो कुछ भी गिरा दो, मान लो कोई कैन गिरा दिया, जूस वगैरह पीते हैं भैया कैन, तो कोई कैन गिरा दिया उस वेव पे, तो आप देखो कि कैन आगे की तरफ मूव नहीं करता है। आप ये चीज नोटिस करना, जहां पे वेव बन रहा होगा ना पानी में, वहां पे मान लो पत्ता एक रख देना आप जाके, आप क्या देखना, पत्ता जो है ऊपर नीचे ऑसिलेट करेगा, या मान लो हल्का फुल्का आगे पीछे होगा, तो वेव के साथ ही वो नहीं जाएगा। इसका मतलब बोल सकता हूँ कि पार्टिकल्स जो है, जो वेव के पार्टिकल बन रहे हैं, वो वेव के पार्टिकल ऊपर नीचे ऑसिलेट हो रहे हैं, क्योंकि पत्ता आगे नहीं जा रहा है, और लेकिन वेव आगे की तरफ मूव करते हुए आपको दिखेगा। समझ रहे बात? तो ये भी एग्जाम्पल हो जाएगा ट्रांसवर्स वेव का। बात जमा आपको? मन मजा आया? तो हमने लेक्चर में क्या क्या देखा, हमने समझा कि साउंड क्या होता है, बहुत अच्छे से साउंड प्रोपागेट कैसे करता है, वेव क्या होती है, लॉन्गिट्यूडिनल ट्रांसवर्स। बहुत मजा आया। आपको ये शायद मजा आया होगा। लेक्चर दबा के सब तक शेयर करो। देखो ये शेयर होना ही चाहिए, लेक्चर ऐसा है जो हर एक तक पहुंचना चाहिए, ये बात आप भी मानोगे। दबा के लेक्चर शेयर करो, लाइक करो, ठोको, हमारे साथ बने रहें। आप सभी का प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।